हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा लेक्चर है फैक्टर फैक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के रेट को या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंजाइम के रेट को या तो ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं या दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह जो है वो एंजाइम पर असरअंदाज होता है। दोस्तों, टेम्परेचर बेसिकली है क्या, एक एनर्जी है। तो जब हम किसी भी एंजाइम को टेम्परेचर हाई करते हैं तो कुछ हद तक उसका जो है वो एक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंजाइम जो है वो और अच्छे से परफॉर्म करता है और रिएक्शन तेज़ हो जाता है। लेकिन और इसी टेम्परेचर को जहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टर्म अक्सर पूछी भी जाती है पेपर्स में, तो आपने इसको याद रखना है। वो वाला टेम्परेचर जिस पर इंजाइम बेस्ट जो है वो अपना काम कर सकता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हर इंजाइम का स्पेसिफिक होता है। तो उस टेम्परेचर के बाद अगर उससे भी ज़्यादा हाई कर दिया जाए टेम्परेचर, तो क्या होता है कि इंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। डीनेचर होने से मुराद होता है कि इंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंजाइम का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि और मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि आपने जब भी ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो इसमें ये ग्राफ लाजमी बनाना है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इधर देख सकते हैं कि जिस जिस तरह हम लेफ़्ट को मूव कर रहे हैं, सॉरी राइट को मूव करते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और आप देखते हैं कि पहले जो है ज़ीरो पे है, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इंजाइम का जो है वो एक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे देखें कि फुल हाइट पे है, ठीक है, सबसे तेज़ एक्शन है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी जब ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो देखें जो एक्शन है एंजाइम का वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता लाइन नीचे को आने शुरू हो गई। टेम्परेचर हम बढ़ाते भी जा रहे हैं लेकिन एक्शन जो है वो ज़्यादा होने की बजाय कम हो रहा है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिस पर जाके एंजाइम ने एक्ट करना है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो बेसिकली रिएक्टेंट है। तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर इंजाइम ज़्यादा हैं मौजूद पहले से, तो उसका जो है वो एक्शन जो है वो मैकेनिज़्म तेज़ हो जाएगा। इंजाइम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंजाइम पहले से मौजूद हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक। उसके बाद तमाम इंजाइम जो हैं वो अपने अपने काम में मशगूल हो जाएंगे, तो और ज़्यादा इंजाइम तो बचेंगे नहीं। सबस्ट्रेट और आएगा भी तो उस सबस्ट्रेट पे कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा। इस पोजीशन को या इस जो सिचुएशन को कहते हैं कि इंजाइम्स की एक्टिव साइट जो हैं वो सैचुरेटेड हो चुकी हैं। मतलब वो तमाम के तमाम इंजाइम की एक्टिव साइट जहाँ से उन्होंने एक्ट करना था वो फिल हो चुकी हैं। अब मज़ीद हम सबस्ट्रेट उसमें डाल भी देंगे तो इंजाइम, तो वहाँ पे इंजाइम्स के पास इतनी जगह नहीं है कि वो उस पर भी एक्ट कर सकें। इंजाइम चूँकि ख़त्म हो गए हैं, उनकी पहले ही जो है वो दूसरे सबस्ट्रेट को तोड़ने में मसरूफ़ हैं, तो वो नए आने वाले सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक हद तक जो है वो लाइन ऊपर को गई है, ठीक है। जब तमाम इंजाइम जो हैं वो मसरूफ़ हो गए हैं, मतलब उनकी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं, तो उसके बाद से वो सैचुरेशन जोन आ गया है। उसमें जो है वो एक्शन ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसी रफ्तार से चल रहा है, ना ज़्यादा हो रही है रफ्तार ना कम हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे फैक्टर की तरफ जो कि है पीएच। दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं।
जैसा कि टेम्परेचर उनके लिए स्पेसिफिक होता है, इसी तरह पीएच भी उनके लिए स्पेसिफिक होती है। अगर पीएच हम चेंज कर देंगे तो एंजाइम का एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। एक ख़ास जो है पीएच पे एंजाइम बेस्ट काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। उससे अगर कम या ज़्यादा होगी तो जो है वो रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। जैसा कि पेप्सिन एंजाइम है जो कि मैदे में होता है, मतलब स्टमक में, वो जो है वो लो पीएच पे काम करता है, ठीक है, कम पीएच पे एसिडिक कंडीशन में। जबकि ट्रेप्सिन एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो हाई पीएच पे काम करता है, मतलब वो अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। तो इस तरह ये स्पेसिफिक होते हैं। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल टेम्परेचर की तरह है, इसमें भी टर्म आ रही है ऑप्टिमम पीएच की, उसमें भी टर्म थी ऑप्टिमम टेम्परेचर की। तो ये वाली दो टर्म्स भी आपने याद रखनी है कि ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पे एंजाइम बेस्ट अपना एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखें कर्व पहले ऊपर को जा रही है, लेकिन एक हद तक जो है पीएच इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम जो है वो उस पर अच्छा फर्क पड़ेगा, उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। तो यूं ये फैक्टर जो हैं, तीन फैक्टर जो कि टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच जो है इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शन को, रेट को, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसे एक पल को भी मिस ना कर सकें।